शिव तो सदैव ही निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी है। बिंदी रूप में या साकार रूप में? साकार रूप में। आदि में भी तो अंत में भी। 2018 में अंत, तो 2036 में भी आदि। तो उस समय अत्रि का रूप है। उस अत्रि से सबसे पहले तैयार होता है 2 मणके, अष्टदेवों में से पहले 2, काशीनाथ शंकर और काशी नगरी या अनसुईया। और वो काशीनाथ शंकर का रूप है निराकारी आदि में। इसलिए अनसुईया तो पहले है, बाद में कृष्ण का जन्म है। छोटी मां के द्वारा निश्चय बुद्धि रूपी जन्म दादा लेखराज ब्रह्मा का बाद में होता है। अष्टदेवों की रचना तो त्रिदेवियों से भी पहले है। और सुनाया है, गीता पाठशाला को ताला नहीं लगाना है कहते हैं। कभी ऐसी परिस्थिति आती है तो घरगृहस्थ में रहने वाले गीता पाठशाला के निमित्त को, युगल को ताला लगाना ही पड़ता है। लेकिन सुबह शाम गीता पाठशाला का क्लास चलता है, तो सुबह शाम अगर किसी को निमित्त बनाते हैं और दिन के समय ताला लगा रहता है, तो ऐसा करना श्रीमत के विपरीत है या नहीं? क्या कहेंगे? बोर्ड लगा हुआ है सामने दरवाजे पर, क्या लिखा है? आध्यात्मिक सच्ची गीता पाठशाला। कोई स्कूल हो, विद्यालय हो, और उसका बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन टाइम भी तो लिखा हुआ है। क्या टाइम लिखा हुआ है? सुबह 7 से 10 बजे तक, शाम को 5 से 8 बजे तक। अगर टाइम लिखा हुआ है तो जो बोर्ड देखेगा वो टाइम भी तो देखेगा। उस टाइम पर अगर उसे गीता पाठशाला खुली हुई मिलती है और कोई निमित्त टीचर समझाने वाला भी मिल जाता है, तो श्रीमत की बरखिलाफी क्या हुई? कुछ बरखिलाफी है? किसी को लगती हो तो बताए। हैं? नहीं लगती ना? बस बाबा कहा जाता है, धर्मो धर्म अतिरक्षते।
ऐसे नहीं कहा जाता है। कहा जाता है संस्कृत में धर्मो धर्मो रक्षति रक्षक है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। हम धर्म की जितनी रक्षा करेंगे, धर्म हमारी उतनी रक्षा करेगा। असली शब्द है धर्मो रक्षति रक्षतः। हाँ, तो सीधी बात है। धर्म माने धारणा। अच्छी बात की धारणा है या खराब बात की धारणा? अच्छी बात की धारणा। और सबसे अच्छी बात क्या है? और जितनी भी बातें हैं, उन बातों में सबसे अच्छी बात कोई होगी या नहीं? है? सबसे अच्छी बात है सच्चित्तानंद। उसमें भी सबसे अच्छी बात है सत्य। सत्य माने सच्चाई। गॉड इज ट्रुथ। सत्य ही भगवान का रूप है। हिंदू में भी क्या कहते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदरम शिवम सत्यम क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि सत्य ही प्रधान है। सच्चाई की हम जितनी रक्षा करेंगे, सत्य हमारी रक्षा करेगा। सत्य का ही दूसरा नाम है धर्म। इसलिए नाम दिया हमारे धर्म का सत्य सनातन धर्म। प्रश्न आया है, अगर सच को साबित करने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़े तो सच्चाई की विशेषता कहाँ है? अधर्म को विनाश करने के लिए राम को रावण बनना पड़े, अर्थात अधर्मी बनना पड़े, तो धर्म की पहचान कैसे होगी? क्या सत्य धर्म की पहचान 500 करोड़ को दी जा सकती है? 500 करोड़ सत्य सनातन धर्म को पहचानेगा? नहीं पहचानेगा। सिर्फ 4.5 लाख हैं जो जीवन रहते रहते सत्य को पहचानेंगे, सत्य बाप को मानेंगे, सत्य बाप के रास्ते पर चलेंगे और उनमें प्रवेश करने वाली 4.5 लाख आत्माएं भी हैं जो जीवन रहते तो नहीं मानती हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर भी तो जीवन है ना, कुछ न कुछ। तो वो भी अंतिम प्रयाण में सच्चाई को मान लेंगी। तो कितने हुए सत्य को मानने वाले? 9 लाख सितारे हैं जो सत्य को मानेंगे
जानेंगे और सत्य के रास्ते पर चलेंगे। बाकी 9 लाख कम 500 करोड़ जो बचे, कितने बचे? 9 लाख कम 500 करोड़ बचे जो सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे, सत्य को पूरा पूरा नहीं मानेंगे। सत्य को फॉलो नहीं करेंगे, अपने ही चलाएंगे, हठ योगी बनेंगे। उन हठ योगियों को राम संप्रदाय कहेंगे, रावण संप्रदाय कहेंगे। उनसे कैसे पेश आया जाए जो स्वतः प्रधान बन जाए? प्रश्न याद है? प्रश्न क्या है? प्रश्न है, अगर सत्य को साबित करने के लिए राम को भी झूठ का सहारा लेना पड़े, अर्थात रावण बनना पड़े राम को, तो सच्चाई की विशेषता क्या हुई? तो सवाल ये है कि 9 लाख तो सुधर गए और बाकी सुधरते हैं या नहीं? नहीं सुधरते हैं। तो उनको कैसे सुधारेंगे? हैं? बताओ महेश भाई, क्या नाम है? महेश भाई, हाँ बताओ। जो बाकी बचे 9 लाख के अलावा, उनको सुधारेंगे या हाथ जोड़ के चले जाएंगे? उनको सुधरने का मौका नहीं देंगे? हैं? हैं? सुधरने का मौका तो चाहिए। क्या करेंगे? बोलो। 9 लाख को तो राम बन के सुधार दिया, भगवान बन के सुधार दिया, अहिंसक बन के सुधार दिया, प्यार ही प्यार दिया, प्यार का सागर बन के सुधार दिया। बाकी जो 9 लाख के अलावा बचे हठी होगी, उनको कैसे सुधारेंगे? पड़ेगा, मजबूरी हो गई, सिद्धांत नहीं है कोई। ये सिद्धांत है, लोहे से लोहा काटा जाता है। लोहे को आप पानी से काटना चाहें तो नहीं कटेगा। मिसाल देते हैं लोग कि पत्थर के ऊपर लगातार पानी पड़ता है, सदियों पानी पड़ता है, तो पत्थर में भी गड्ढा हो जाता है। लेकिन क्या पत्थर पलट जाता है? पलटता तो नहीं है, पत्थर तो पत्थर ही रहेगा। इसलिए उसको हथौड़े से तोड़ा जाता है। लोहे को लोहे से काटेंगे, विष को विष से मारना पड़ेगा। पीला सांप का विष कोई में चढ़ गया
मरणासन्न होने वाला है और उसको काले सांप का इंजेक्शन नहीं दिया जाएगा, वो बचेगा? नहीं बचेगा। ये नियति है। अगर उनका कल्याण करना है तो सठे साठ्यम समाचरे, लेकिन पहले नहीं, पहले पूरा मौका देना है। जो ये न कहे कि हमको मौका नहीं मिला, सबको मौका दिया गया और हमको सुधरने का मौका नहीं दिया गया, हमारे ऊपर पहले ही लाठीचार्ज कर दिया। लिखा है झूठ का सहारा लेने की जरूरत नहीं, धर्म की रक्षा के लिए धर्म ही काफी है। झूठ का सहारा लेने की जरूरत नहीं, सच को साबित करने के लिए सच ही काफी है। अगर सच को साबित करने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़े तो सच्चाई की विशेषता कहाँ रही? अधर्म को विनाश करने के लिए राम को रावण बनना पड़े अर्थात अधर्मी बनना पड़े तो धर्म की पहचान कहाँ रही? अर्थात राम को अपनी धारणा को छोड़ना पड़े। ये बात समझने में गलती हो तो माफ करना बाबा, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। अब समझ में आ गया कि नहीं? अरे कुछ है तो निकालो बाहर। है पश्चाताप से ही समझ में है, पश्चाताप से ही आत्मा का सुधार। अरे कोई आदमी हठयोगी है, मानता ही नहीं, वो पश्चाताप करने के लिए ही तैयार नहीं है, तब क्या करेंगे? जो ना सुधरने वाले हैं 9 लाख के अलावा, वो पश्चाताप को मानते ही नहीं। ब्रॉड ड्रामा में कैसे होगा? ब्रॉड ड्रामा में कैसा होगा? डंडे खाने का होगा और कैसा होगा? नहीं समझ में आ रहा है? अरे उन 9 लाख के ऊपर वालों की तो बात ही छोड़ो, 8 के अलावा जितने हैं वो सारे ही डंडे खा जाएंगे कि नहीं खा जाएंगे? हैं? वो धर्मराज बनना पड़ेगा उनके सामने या नहीं? बनना पड़ेगा। तब सत्य सनातन धर्म की पूरी स्थापना होगी, जो नई दुनिया कही जाएगी 9 लाख की। संपूर्ण सतयुग स्थापन तब कहा जाएगा। अरे पर्चियां हाथ में आ जाती तो पर्चियों को ही देखने लग पड़ते। बाबा मन ज्यादातर प्यार करने वाले से ज्यादा, प्यार करने वालों से ज्यादा, प्यार करने वालों से ज्यादा, मन प्यार करने वालों से ज्यादा दुख देने वालों की याद ज्यादा आता है। मन रावण की याद ज्यादा आती है क्योंकि वे भविष्य के विघ्न बनते हैं। रावण की याद आती है, पर ये तो क्या सच तो नहीं है ना? सच नहीं है ना? विघ्न जो झूठी बात बोल रहे हो ना, विघ्न हाँ, मन में जो चलता है वो मन में तभी तक चलता है जब डंडा बजता है, तभी धर्मराज का रूप याद आता है। डंडे बजना बंद और याद आना बंद। और प्यार करने वाला याद आता है, प्यार करने वाला जीवन भर याद आता है, और डंडे मारने वाला जब तक डंडा बजता है तब तक दिखाई पड़ता है, उसके बाद फिर खलास। और बाबा कोई कुमार शादी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शादी करने के बाद क्लास में आऊंगा, और दूसरे कुमारों को भी
शादी करने के लिए बता रहे हैं कि ये शिव बाबा का संकल्प है कि ऐसा बच्चा कोई निकले जो शादी करे और पवित्र रह दिखावे। तो बाबा कुमार का कहना है कि जैसा ड्रामा में लिखा होगा वैसा ही तो होगा ना। करके ड्रामा को गलत उठा रहे हैं। बाबा आप समझाइए ना, नहीं तो दूसरे कुमार प्रभाव में आ रहे हैं। बाबा मुरलियों में समझाते नहीं है, हैं? कितने साल हो गए समझाते समझाते? हैं? 71 साल हो गए समझाते समझाते, शादी बर्बादी। अब किसी को समझ में नहीं आता है, क्या किया जाए? महेश भाई आप तो कहते हैं राम रावण न बने। हाथ जला कर समझ लेना चाहिए, हाथ जलाने के लिए छोड़ देना चाहिए, और क्या करें? हाथ जला और ओम शांति।